नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कि बच्चों को डायबिटीज कैसे हो जाती है। जी, शायद हो सकता है आपको ये भी ना पता हो कि बच्चों को डायबिटीज होती है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपको पता है जुगनू की तरह इंसान भी चमकते हैं। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कौन सी सब्जियों को या कौन से फलों को उनका छिलका हटाकर नहीं खाना चाहिए। करीब एक हफ्ता पहले ना मेरी एक स्कूल फ्रेंड से बात हो रही थी। स्कूल में मेरी काफ़ी सीनियर थी वो, अब तो उनके 2 बच्चे भी हैं। अब बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी बेटी है उसे डायबिटीज़ है और उनकी बेटी सिर्फ 10 साल की है अभी। ये सुनकर मुझे इतना अजीब लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो डायबिटीज़ बड़ों वाली बीमारी है, बड़ों को होती है। मेरे जान पहचान में काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ है, पर उन्हें भी काफ़ी आगे चलकर डायबिटीज़ हुई। इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? और सोचो, अपना तो पूरा बचपन यार चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम्स इसके इर्द गिर्द घूमता है, और अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो जाए तो फिर क्या? मतलब ये सब खा ही नहीं सकता। अब इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में आने लगे, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में और पता करना चाहिए। अगर बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रही है तो उसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो कुछ जो ज़रूरी सवाल हैं उन्हें लिखा, जैसे कि बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ आखिर क्या है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ हो गई, और क्या इसका कोई इलाज है। और ये सारे सवाल मैंने डॉक्टर से पूछे। तो फिर सुनिए क्या पता चला। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन डायबिटीज़ बच्चों में पाया जाता है उसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहा जाता है। इस डायबिटीज़ में बच्चों के पैनक्रियास से बनने वाला जो इंसुलिन है वो पूरी तरह से ख़त्म होने की वजह से शुगर बढ़ना, मतलब डायबिटीज़ बच्चों में बढ़ना चालू होता है। तो क्यों पूरी तरह से इंसुलिन बनना, डायबिटीज़ जो शुगर है वो बढ़ना क्यों चालू होता है, या इंसुलिन बनना क्यों पूरी तरह से बंद होता है? क्योंकि अपना जो रक्त पेशी होता है, जो फाइटर सेल्स जिसको बोलते हैं, वो अपने ही पैनक्रियास के बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन बनता है उसको वो ख़त्म करते जाते हैं। तो वो क्यों ख़त्म करते हैं? आइदर सम वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ जेनेटिक डिजीज़ है बच्चे में तो उसके वजह से वो प्रक्रिया ख़त्म होने की चालू होती है, जिससे इंसुलिन बनना शरीर का कम होते जाता है। दूसरा जो डायबिटीज़ है बच्चों में पाया जाता है उसको बोलते हैं अर्ली ऑनसेट टाइप 2। मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉर्मली बड़ों में पाया जाने वाला डायबिटीज़ है वो लास्ट 30 साल से बच्चों में भी बढ़ना चालू हुआ है। नॉर्मली इस डायबिटीज़ में इंसुलिन पूरी तरह से बनना बंद नहीं होता है, इसमें इंसुलिन जो है वो काम करना कम होते जाता है। तो क्या रीजंस है जिसमें बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ते जा रहा है? एक रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है एक मोटापा, ओबेसिटी। सेकेंड रीज़न है आपके फैमिली में अगर डायबिटीज़ का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो अगर पापा मम्मी दोनों को डायबिटीज़ है तो बच्चे में डायबिटीज़ आने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उसके वजह से ये हो सकता है। चौथा रीज़न है अगर बच्चे का बर्थ वेट, जो बॉर्न हुआ था वो वेट 3.5 किलो से ज़्यादा है, तो बच्चे में ये अर्ली ऑनसेट टाइप 2 आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा रीज़न है अगर मम्मी को या मदर को प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ होता है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का 20 साल के पहले डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो इसे कहते हैं अर्ली ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़। और भी कुछ टाइप के डायबिटीज़ बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे कि मोडी बोलते हैं, या FCPD, जिसमें पैनक्रियाज में पथरी होने की वजह से डायबिटीज़ होता है, बट वो काफ़ी रेयर होने के वजह से कॉमनली वो अपने को दिखते नहीं है सोसाइटी में। अब ये तो ये बात बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ की और उसके पीछे के कारणों की। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ है? इसके कुछ लक्षण वगैरह होते हैं क्या? और क्या इस डायबिटीज़ का कोई इलाज मुमकिन है? सुनिए। बच्चों में डायबिटीज को पहचानना बहुत आवश्यक है। जो पहला लक्षण होता है डायबिटीज का बच्चों में वो है कि उनका वेट कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है। भूख बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद वेट कम होने लगता है। या बच्चे को यूरिन बार बार आने लगता है, या उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थका थका रहता है।
खेलने से मना करता है। जनरली बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, लेकिन अगर उसकी एनर्जी कम लगे आपको कि वो नहीं खेलने जाना चाह रहा है, लेटा रहता है, तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि कहीं उसको टाइप 1 डायबिटीज तो नहीं है और हमें उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। अब टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों में होने लगी है। जो डायबिटीज आमतौर पर बड़ों में होती थी वो आजकल बच्चों में भी देखी गई है, स्पेशली ऐसे बच्चों में जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ गया है या जिनके फैमिली में बहुत डायबिटीज है या फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी डायबिटीज हो सकती है ऐसे बच्चों को। अब इसका इलाज कैसे करें? एक चीज समझनी बहुत आवश्यक है माँ बाप के लिए खास तौर पे कि यदि बच्चे का शुगर डायग्नोसिस के बाद अगले 10 साल बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगा तो उसका लाभ उसको पूरी उम्र मिलेगा, पूरी उम्र उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो बहुत आवश्यक है कि बच्चे के शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखें शुरू के 10 साल। अब टाइप 1 डायबिटीज में एक ही इलाज है डायबिटीज का, इंसुलिन। उसके अलावा कोई उपचार नहीं है। कुछ दवाएं देते जरूर हैं लेकिन इंसुलिन बंद करके नहीं। इंसुलिन तो देना ही है, जिंदा रहने के लिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है। उससे छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो जरूरी है। दूसरे तौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके लिए कुछ दवाएं दी जा सकती हैं बच्चों में, वो जो कुछ बड़ों में दी जाती हैं उसमें से कुछ दवाएं बच्चों में भी दी जा सकती हैं। और इंसुलिन कई तरीके से दिया जा सकता है, उसके लिए सिरिंज भी होती है, पेन भी होते हैं और आजकल एक इंसुलिन पंप भी है जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है, उसको बच्चे अपने आप मैनेज कर सकते हैं। जब बात डायबिटीज की आती है ना, तो एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, डाइट, यानी कि आपका खान पान। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करनी चाहिए। जब हम बड़े और समझदार होकर भी अपने मन को मार नहीं पाते हैं तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये कैसे खुद को रोक पाएंगे। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना जरूरी है। ये सुनिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे फोकस करना है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर इंटेक ज़्यादा है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स हो गए, जितने भी रागी हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है बचपन से ही। और मैदा, सूजी, जो रिफाइंड फ्लावर्स हैं उनका इंटेक कम से कम आप रखेंगे। शुगर्स अगर आपको देनी है उनकी डाइट में तो आप नेचुरल शुगर, यानी कि जैसे फ्रूट शुगर है, गुड़ हो गया, शक्कर है, देसी खांड है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर उनको कुछ बच्चों को मीठा खाना है तो आप इन्हीं होल ग्रेन्स के साथ नेचुरल शुगर के थ्रू उनको घर पे मीठा बना के दीजिए। कुछ जंक लेना है तो जंक के लिए भी आप हेल्दी फॉर्म में एक घर पे उनको पिज्ज़ा पास्ता बना के दीजिए आजकल, क्योंकि बहुत वैरायटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और साथ में कोई भी एरिएटेड ड्रिंक्स है, कोक, पेप्सी टाइप अगर उनको लेना हो तो उसके लिए भी आजकल बहुत हेल्दी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, ड्रिंक्स अवेलेबल है जो कि 0 शुगर है, या आपको जूसेस हैं जो कि आप नेचुरल फॉर्म में उनको मॉनिटर करके दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का मेजरली आपको ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आप इसको बचपन से ही उनके लिए एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें ताकि उनको बड़े होते होते इसकी आदत पड़ जाए। एंड आपको टाइमिंग्स बिल्कुल ध्यान में रखने हैं अपने इंसुलिन पेन लेने से पहले, ताकि आपको लो शुगर का कभी प्रॉब्लम ना हो और मॉनिटर उसको अच्छे से कर सके। तो सुना आपने, अगर आपके बच्चे को डायबिटीज है तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं सेहत के दूसरे सेगमेंट की तरफ। आपने जुगनुओं को रात में चमकते देखा है, रेडियम को अंधेरे में चमकते देखा है? कितना कूल लगता है ना। पर अपन भी किसी से कम कूल थोड़ी ना है जी, हम भी चमकते हैं, यानी कि आप और हम। पता नहीं था ना। दरअसल एक चीज होती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आसान भाषा में समझें। जो लिविंग यानी कि जीवित चीजें होती हैं उनमें से एक तरह की लाइट निकलती है, इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इंसानों में तो ऐसा होता ही है, पर इसके अलावा बैक्टीरिया हैं, कुछ मछलियां हैं, यहाँ तक कि फंगस से भी लाइट निकलती है। पर दिक्कत यह है कि हम यानी कि इंसान जुगनुओं से पीछे रह जाते हैं, उनसे भर भर के लाइट निकलती है, इसलिए वो अंधेरे में दिख जाते हैं, चमकते हैं। पर इंसानों में ये लाइट काफी कम होती है, इसलिए अपन रात को चमकते नहीं है। दूसरी बात, हमसे जो लाइट निकलती है वो काफी कमजोर होती है, इसलिए आप इसे नंगी आंखों से देख नहीं पाते। पर कुछ कैमरेज होते हैं जैसे कि अल्ट्रा सेंसिटिव कैमरा, उससे अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो जीवित इंसान है उनसे भी लाइट निकल रही है। काफी रिसर्च हुई है इस पर, तब साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि लाइट दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है। जापान में कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी की तो उन्हें पता चला कि सुबह 10 बजे ये लाइट सबसे कमजोर होती है और 4 बजे शाम को ये सबसे ज्यादा तेज होती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है।
इसका लेना देना हमारी बॉडी की जो क्लॉक है उससे है, यानी कि बॉडी क्लॉक, यानी हम कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि खाना पचाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी क्लॉक को। इसी वजह से जो लाइट आपसे निकल रही है वो कम ज्यादा होती रहती है। मजेदार है ना। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक मस्त सी हेल्थ टिप। आज की हेल्थ टिप फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप ऐसा कर गए तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। हम लोगों ने डॉक्टर्स को, डाइटिशियंस को कितनी बार कहते सुना है क्या कि बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनका जो पोषण है वो उनके छिलकों में होता है। अगर आप उन्हें खाते या फिर पकाते वक्त उनका छिलका उतार देते हैं तो आप उसके सारे पोषण को अलविदा बोल देते हैं। अब कौन से फल और सब्जियां हैं ये, जैसे कि आलू है, गाजर है, कीवी है, खीरा है, बैंगन वगैरह। इनके छिलकों पे विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या, यानी आपके वो दोस्त जो खात्मा करते हैं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी विदेशी ताकत को। तो बेसिकली कुछ सब्जियों को अगर छिलके के साथ खाएं तो ज्यादा अच्छा है, पर हाँ, ऐसा हर सब्जी या फल के साथ करने की जरूरत नहीं है। जैसे टमाटर, उसका छिलका उतार भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम उसका छिलका जो है नहीं उतारते। आलू, बैंगन वगैरह जो है उनका हटा देते हैं। तो खैर, आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे शेयर करना चाहते हैं अपने मेडिकल एक्सपर्टीज या हमसे बात करना चाहते हैं तो जो मेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल जरूर भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ अमितेश। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर तो जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।